हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे वेल विशर्स। मैं आप लोगों को काल पुरुष और अजंता की नर्तकी लक्ष्मी नारायण लाल की इस एकांकी के साथ में अपने पहले वीडियो में मिली थी। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के सिलेबस में से एकांकी की किताब में से यह एकांकी हमने शुरू की हुई है। अभी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी लक्ष्मी नारायण लाल की एक आधुनिक संदर्भों को समेटी हुई एकांकी है। देखिए, विषय कोई प्राचीन नहीं होता, लेकिन जब हम किसी विषय पे बात करना शुरू ही नहीं किए थे, तो जब वो शुरू होता है तो अपने आप आधुनिक बन जाता है। इस एकांकी में कुछ भी नया नहीं उठाया गया है, लेकिन उठाया गया है। और जब उन सवालों को हम अपने आसपास बार बार नहीं सुनते तो वो सवाल हमें नए लगने लगते, आधुनिक लगने लगते। स्त्री विमर्श का एक हल्का सा झोंका इस दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को महसूस नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी आबादी जानती नहीं है कि प्राइवेसी, व्यक्तिगत स्पेस, अपना कमरा, अपना कोना, अपनी निजी इच्छाएं, फ्रीडम, स्वतंत्रता, चॉइस, चुनाव क्या होता है। इस एकांकी में इन मूलभूत प्रश्नों को उठाया गया है। एक झलक हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे संसार में अलग अलग तरीकों से बहुत मजबूत आवाज़ के साथ चीज़ें उठाई जा रही हैं। उनमें से एक आवाज़ इस एकांकी में भी दिखाई देती है। अनूप और प्रभा पति पत्नी है। एकांकी के प्रारंभ में दोनों बहुत प्रेमी जोड़े के रूप में दिखाए गए, लेकिन जैसे जैसे एकांकी का कथानक आगे बढ़ता है, समझ में आता है कि ये लाइफ भी फेसबुक या लाइफ की तरह है। ये शब्द थोड़ा ऐतराज भरा मुझे भी लगता है कई बार कि फेसबुक पे कौन से लोग होते हैं, वही होते हैं जो बाहर की दुनिया में होते हैं। फेसबुक या नारीवाद, फेसबुक या क्रांतिकारी, ये नाम बुरे लगते हैं। लेकिन एक चीज़ में मुझे वो फेसबुक या लाइफ लगती है कि जिन लोगों के बीच में घरों में बराबर झगड़े चलते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझते नहीं हैं, दोनों की थिंकिंग पूरब और पश्चिम की तरह है, लेकिन वो शादी की सालगिरह पे बेस्ट कपल की पिक लगाते हैं। वो अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं कि अगर आप उनके निजी जीवन से वाकिफ ना हो तो आप विश्व के सबसे प्यारे कपल का खिताब उनको दे दोगे। यहाँ पर मुझे वो फेसबुक या शब्द याद आया था। तो इस एकांकी में शुरू में ऊपर से देखने पे ऐसा ही कुछ आभास होता है, लेकिन कुछ ग्रंथियां हैं जो अनूप के अंदर बेतरह पूरी तरह उलझी हुई हैं। उन ग्रंथियों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुंठाएं हैं, वो एकांकी के कथानक के साथ हम आगे देखेंगे। अभी हम ये देख रहे थे कि प्रभा का इंतजार वो कर रहा था। जैसे ही वो अपने असिस्टेंट चंदू से प्रभा के बारे में पूछता है, इतने में प्रभा प्रकट हो जाती है। वो उसके सामने नर्तकी बनती है और वो उसके सामने गंधर्वराज बनता है। दोनों चुहलबाजी, बाल सुलभ चेष्टाएं कर ही रहे हैं कि नौकर असिस्टेंट चंदू आ जाता है। फिर बात शुरू होती है कि वो कहाँ गई थी, क्या लाई। फिर प्रभा कहती है कि मैं एक तोहफा लाई हूँ, तुम गेस करो मैं क्या लाई होगी। नहीं बता पाता तो वो एक तोहफा उसको देती है, दिखाती है। यहाँ तक हमने कर लिया था। पेज नंबर 124, 124 नंबर पेज पे अनूप कहता है कुछ नहीं, क्यों बताऊं, मैं नहीं बताता, मेरे को नहीं है मन बताने का। तो वो कहती है चलो हार मान गए तो यह लो देखो। और वो इतनी ताबड़तोड़ खोलता है
रैपर हटाता है कि वो कहती है अरे अरे रुको तो खोल ले तो दो। अनूप देखता अरे ये क्या है भाई, क्या लाई हुई है। प्रभा कहती अब भी ना जान सके, हे पुरोहित तुम रह गए बुद्धू के बुद्धू, हे भगवान सामने देख के नहीं पता मैं क्या लाई। अजीब तस्वीर है, तस्वीर माता जी के चित्र की ऑयल पेंटिंग। माता जी, अनूप की माँ, इसकी सास मदर इन लॉ, ऑयल पेंटिंग। इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ कहाँ मिला तुम्हें? अनूप आश्चर्यचकित कि ऑयल पेंटिंग जो बनवाई है तो मूल चित्र कहाँ मिला इसको, ओरिजिनल फोटोग्राफ। प्रभा कहती है सही सही बता दूं, उस दिन उस दिन दोपहर को जब मैं आपके गर्म कपड़ों को बड़े बॉक्स में से निकालकर धूप में फैला रही थी ना, उस समय बॉक्स में सबसे नीचे एक बंद लिफाफे में एक छोटा सा चित्र मिला, है ना माता जी का। मेरा मन कह गया हो ना हो ये माता जी का चित्र है, ये उसी का तो एनलार्जमेंट है। कहती हंस के बताती है कि मैं बताऊं, धूप में कपड़े दे रही थी, सर्दियां शुरू होती है तो कपड़े, गर्म कपड़े निकाल करके, जिनके पास सुविधाएं हैं गर्म कपड़ों को पहनने की और तह करके गद्दों में, बॉक्स में, अलमारी में रख देने की, वरना तो जब कपड़े ही नहीं है, घर ही नहीं है, बॉक्स ही नहीं है तो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ धूप। तो धूप में दिखा रही थी तो बॉक्स में सबसे नीचे के कपड़े को हटा के भी एक छोटी सी तस्वीर निकली। बहुत गौर से देखी और तुरंत समझ गई, कभी देखा नहीं था लेकिन अंदाजा पक्का लगाया कि ये उसकी माँ है। और इतना पासपोर्ट साइज की फोटो है, तो सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर अपनी माँ का बड़ा फोटोग्राफ बनवा के दूंगी, देखेंगे तो अपनी माँ को इस रूप में कितने खुश होंगे। अनूप चुप, कुछ नहीं उसे। तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में माता जी का भी फोटो है? कभी क्यों नहीं बताया कि एक फोटो है तुम्हारे पास माँ का? अब तो पा गई ना, अब कैसी शिकायत? चिड़े हुए अंदाज में अनूप कहता मिल गई ना फोटो, क्या शिकायत है? लेकिन तुमने तो नहीं दिया ना। इस चित्र को मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, इसको रोज पूजा करूंगी। जिस माँ को मैं अपनी कल्पना में देखती थी उसे पा गई मैं। कहती इस फोटो को, इस चित्र को मैं अपने रूम में लगाऊंगी, इसकी पूजा करूंगी, इसके सामने सर झुकाऊंगी। मैं इसके माँ नहीं, असल में माँ के प्यार से वंचित लड़की फोटो में भी वात्सल्य ढूंढ रही है, फोटो में माँ दिख रही है। कहती अपने कमरे में रखूंगी इस फोटो को मैं जिसको ढूंढती थी वो माँ मुझे मिल गई। अनूप कहता है कल्पना में हर चीज़ सुंदर होती है। तुम कल्पना कर रहे हो ना माँ की, इसलिए तुमको कल्पना में प्यार की, माँ की, बाप की, पिता बरगद होते हैं, माँ आंचल की छाँव देती है। पता नहीं हमारे पास शब्दों का एक भंडार सिर्फ रिश्तों को महिमा मंडित करने के लिए गढ़ा गया है। प्रभा को लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि कल्पना में चीज सुंदर होती। क्या कहा? फिर से तो कहा बड़े आए शायरी करने, वो अभी तक भी गंभीर नहीं है। ये कल्पना, कविता, प्रेम, शायरों की बातें मानी जाती है, तो कहती है बड़े आए शायरी करने। फिर से कहो जरा। लेकिन प्रभा तुमने बेकार तुमने एकदम ही ऐसे करता है। बेकार क्या हो जाता है आपको? मिनट भर में अच्छा खासा मुंह बना लेते हैं गोलगप्पा। कहती है बेकार, माँ की फोटो लाई, अभी तक आप एकदम बच्चे जैसे चहक रहे थे, अचानक से आप एकदम इस फोटो को देखने के बाद यूं हो गए। कैसा मुंह बना लेते और फिर मुस्कुरा देती, बात को मजाकिया लहजे में बदल देते कि गोलगप्पे जैसा फुला लेते हैं। इतने में टेलीफोन की घंटी बजती है। प्रभा बढ़कर टेलीफोन उठाती है और खुद उठा लेती है फोन। हस्बैंड के लिए होगा, उठाती है। हेलो, हाँ जी हाँ, साहब नहीं आएंगे दफ्तर? हाँ जी, मैं मेम साहब बोल रही हूँ। अरे नहीं मुझे जाना है भाई, बहुत काम पड़ा। वो उसको मना कर रही है कि नहीं मैं, हाँ मेम साहब बोल रही हूँ, साहब नहीं आएंगे। जैसे अपना पावर चला रही है, अब अपना घर है और सामने से कोई बुला रहा है और मना करते आज नहीं आएंगे। इधर से लपक रहा फोन की तरफ और वो टेलीफोन रख देती है। कहती है नहीं जाना है जी, कह दिया नहीं जाना है। तुम दफ्तर के अफसर, मैं तुम्हारी अफसर। तुम तो दफ्तर के अफसर हो, मैं तुम्हारी अफसर हूँ। अच्छी बात है, जो आ गया खुश। तुमने कह दिया, तुम्हारे आगे मान लिया, तुम खुश हो।
प्रभा पूछती है और तुम खुश हो? अनूप फिर चुप। आखिर ऐसी क्या बात है? माता जी का ही तो चित्र है। अनूप कहता, ये पूछती है अनूप से प्रभा, भाई ऐसी क्या बात है, चित्र तो माँ का है ना, तुम क्यों इतना सैड हो जाते हो? अनूप कहता, किसी का भी हो, मुझे दीवारों पर चित्र लटकाना बिल्कुल ना पसंद है, यह टेस्ट ही मुझे गंदा लगता है। भाई किसी का भी चित्र हो, मुझे तो दीवार पे चित्र टांगना ही पसंद है, मेरा ये टेस्ट ही बहुत अजीब लगता है। टेस्ट यानी ये पसंद, ये चॉइस ही बेकार लगती है। लेकिन प्रभा को इसमें टेस्ट वाली बात नहीं रही, कहती है टेस्ट की बात ये कहाँ है, ये तो धर्म की बात है। टेस्ट तो आप फिल्मी हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स किसी की XYZ की लगाओ, वहाँ तो आता भी है, ये तो धर्म की बात है। फिर तो यह चित्र वह सत्य है जिसके सामने हमारे लिए दुनिया की सारी खूबसूरती, सारा टेस्ट न्यौछावर है, और उस पर यह चित्र तो वैसा है, माँ इसके लिए बहुत ऊपर की चीज है। माँ को जो नहीं देखते उसके लिए माँ बहुत नरम कोमल एक एहसास होता है। कहती है कि ये तो वो चित्र है जिसके सामने सारी खूबसूरती और टेस्ट भी न्यौछावर। सोचो ना, यह न होती तो आज मैं तुम्हें कहाँ पाती। तुम एक बार ये तो सोचो कि आज ये महिला नहीं होती तो मुझे अनूप जैसा प्रेमी, ऐसा पति कहाँ मिलता। आगे इन लोगों में जो बात होती है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, आप इसको देखिए, सुनिए और अपने सिलेबस से संबंध में इसको एक कदम आगे की तरफ समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।